अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। काजी फायज ईसा को कभी बकरी बने देखा है आपने? कभी कुक्कड़ बने देखा है? कभी घुटनों में सर छुपाए भागते हुए देखा है आपने? नहीं देखा? ये देखें। ये आदमी जिसकी गर्दन में सरिया हुआ करता था, जो अपने आप को पाकिस्तान में खुदा समझ बैठा था, घुटनों में सर दुबाए छुप कर भाग रहा है पाकिस्तानियों से। बरतानिया में इसका सामना हुआ पाकिस्तानियों से और सैकड़ों लोग इसकी गाड़ी को चपेड़े मारते हुए इस पे लानते भेज रहे थे। लानत हो काजी तुम्हारे ऊपर, लानत हो काजी तुम्हारे ऊपर। ये वो आदमी है जिस पर एक बेकरी पे एक खड़े लड़के ने लानत भेजी तो इसने उसको गायब करवा दिया। आज तक नहीं पता वो कहां है। एक आदमी ने अदालत में खड़े होकर के इसके सामने से कहा तू फ्रॉड है। इसने उसको उठवा लिया, इतना मारा, वो आज भी बिस्तर मर्ग पे पड़ा हुआ है। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, सर पे मरवाया उसको इतना सख्त। यहां उतर के किसी को मारना, शीशा नीचे कर गाड़ी का बोल ऑर्डर इन द हाउस, बोलना है इनकी कौन सी शक के मुताबिक मेरे पे लानते भेज रहे हो। वहां उतर नीचे गाड़ी से, बोल हम तुम्हें यहां पर सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। उतर नीचे, आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट बात कर रहे हो आप। वहां चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ करके खुदा समझता था अपने आप को। उठवाना यहां किसी को, क्यों नहीं उठवा सकता? घुटनों में सर दबा के भाग रहे तू है, यहां किसी को पकड़ के दिखाना। इस आदमी ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन करके करोड़ों लोगों के साथ धोखा किया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इक्तदार से बाहर रखने के लिए इसने सहूलतकारी की। इस आदमी ने पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। इस आदमी ने पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के साथ धोखा किया है। काजी ऐसा नहीं हो सकता। तू अपने 3 साल जीतने के लिए सारी जिंदगी हार चुका है। अब तू जहां जाएगा तुझ पे लानते पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तू पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख करके यूरोप की ठंडी हवाओं में मजे की जिंदगी जिए। ये नई नस्ल के साथ पाला पड़ा है तुम्हारा। ये तुम्हें हर सड़क पे मिलेंगे, हर मोड़ पे मिलेंगे, हर मंजिल पे मिलेंगे तुम्हें। तू इनसे जान नहीं छुड़ा सकता। तेरी आने वाली सारी जिंदगी पे लानत काजी, तेरे किरदार पे लानत, तेरे अखलाक पे लानत, तेरी शक्ल पे लानत, जिस गाड़ी में तू बैठा है उस पे लानत, जिस सड़क से तू गुजरता है उस सड़क पे लानत। मुंह छुपा करके भाग रहा है। मेरी नस्लें पाकिस्तान के उस फरसूदा निज़ाम में, तेरे तबाह किए हुए निज़ाम में गुलामाना ज़िंदगी गुजारें और तू यूरोप की ठंडी हवाओं में ज़िंदगी के मज़े ले। ऐसा होने नहीं देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तू जहां जाएगा तुझे पाकिस्तानी मिलेगा आगे और तुझ पे लानत भेजेगा। खुदा को पहचानो। आज से 4 दिन पहले तक ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी था। जब जहां जिसको मर्जी चाहे उठवा ले, गायब करवा ले, मरवा दे, कोई पूछने वाला नहीं। और आज मुंह पे पड़ती लानतों का जवाब तक नहीं है इसके पास। गर्दन ऐसे नीचे करके, घुटनों के अंदर मुंह छुपा करके भाग रहा है ये। बहरहाल ये काजी फायज ईसा के ये मनाजर देखे दिल को खुशी हुई। इस शख्स ने पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कोई भी मुहिब्बे वतन इसका ये अंजाम देख करके खुश होगा। आज सोचा आपके साथ शामिल कर दूं। कुछ और अहम अपडेट्स हैं इस वीलॉग में, आपको बताना ज़रूरी समझता हूं। मुराद सईद साहब का एक इमरजेंसी पैगाम आया है। उस पैगाम में क्या अहम बातें थीं, हर पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा मुराद सईद साहब क्या कहते हैं। मुराद सईद साहब कहते हैं, लंदन प्लान के मुताबिक उनके नज़दीक इमरान खान मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से गायब हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि लंदन प्लान जो बना था इमरान खान को हटाने का, उस प्लान के मुताबिक इमरान खान साहब मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में नहीं है। मैंने कल आपको वीलॉग करके बताया था कि ये शख्स अमेरिका गया, नवाज़ शरीफ, इन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की, वहाँ पे 40 करोड़ सालाना पर इसकी बेटी ने खान साहब को ख़त्म करने की धमकी दी। ये तमाम बातें इसी तनाजुर में आप देखें, आपको समझ आएंगी। मुराद सईद भी यहाँ पर यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी दलील यह है कि इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई, कातलाना हमला किया गया और मुर्सी के तर्ज के ऊपर इमरान खान के साथ जेल में सलूक रखा जा रहा है इस वक्त। यानी कि मुर्सी के साथ जो जेल में बंद करके स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए उनको ख़त्म किया गया, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान के साथ ये करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने गोलियां चलाई थी
वो मंजरनामे से गायब देखना चाहते थे खान को, जिन्होंने कातलाना हमला किया था जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, जिन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर खराबी करके खान साहब को मारना चाहा था। वो मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में इमरान खान को नहीं देख रहे। इमरान खान को अल्लाह ताला की ज़ात बचा रही है बार बार इनके हमलों से, और ये कौम अपनी हालत को बदलने की कोशिश कर रही है तो शायद अल्लाह ताला इनकी मदद कर रहा है। कि खुदा का वादा है, अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करते। इस कोशिश को जारी रखना है पाकिस्तानियों, इनको इनके इरादों में नाकाम करना है। अल्लाह का साथ चाहना है अगर आपने, तो आपने अपनी हालत को बदलने की कोशिश जारी रखनी है। मुराद सईद का बहुत अहम पैगाम था ये। उन्होंने कहा अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, एक तरफ इमरान खान पर जेल में अजियत और दूसरी तरफ इसको नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है। अदालतों से आते हुए फैसले, चंद लम्हों के लिए आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें ठीक हो रही हैं। बुशरा बेगम जो बेगुनाह कैद थी, बहुत पहले उनको छूट जाना चाहिए था, उनको रिलीफ मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को ये लगता है कि मामलात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डील की खबरें चला करके लोगों के जहनों में यह गलतफहमियाँ डालने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को लगे कि सब ठीक हो रहा है। इस तरह के बयानात, इस तरह की चीज़ों पे आपने यकीन नहीं करना। इमरान खान साहब की जान ख़तरे में है, ये मुराद सईद साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कभी बातचीत का लारा लगाया जाता है, कभी अदालती फैसलों को आपके हक में बता करके तसल्ली दी जाती है। पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा बार बार ये कह चुके हैं, मुतअद्दिद रहनुमा ये कह चुके हैं कि फ़ैसला सड़कों पे होगा। अब सोशल मीडिया के लोग, सब कारकुनान ग्राउंड पर एक्टिव हों, बाज़ारों में पैम्फलेट बांटें, और जो लोग एहतजाज में शिरकत की दिलचस्पी दिखाएं इनसे राब्तों में रहें, उन्हें मोबिलाइज़ करें, और कारकुनान के अलावा आम लोगों को भी दावत दें और उनसे राब्ते में रहें। ये बड़ी अहम चीज़ उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आप बाज़ारों के अंदर पैम्फलेट बांटें, कैंपेन करें एहतजाज की। पीटीआई के कारकुनान के अलावा आम लोगों को इसके अंदर दावत दें, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के साथ राब्ते में रहें, उनको मोबिलाइज़ करें और इस एहतजाज को कामयाब बनाने की कोशिश करें। जो आखिरी एहतजाज की कॉल, फाइनल कॉल आपको दी जानी है अभी पार्टी की तरफ से। असम्बली के मेंबरान के लिए उन्होंने बड़ी अहम बात की यहाँ पर। असम्बली के मेंबरान के लिए उन्होंने कहा कि 8 माह के दौरान ऐसा कौन सा अवामी मफाद का काम हुआ है कि जो आप इस असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं। आपने फस्तायत बर्दाश्त की, आपने जुल्म बर्दाश्त किया, आपके मैंडेट पर डाका डला, इवेंट टू इवेंट आप एहतजाजों की कॉलें दे रहे हैं, आपके लीडर इस वक्त जेल के अंदर कैद हैं। तो इस असम्बलियों के अंदर आप बैठ करके ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको कामयाबी मिल रही है। तो ये बार बार छोटे छोटे एहतजाजों की जो कॉलें हैं वो दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनल एहतजाज की कॉल दी जाए। ये असम्बली के मेंबरान जो पीटीआई के हैं उनकी तरफ उनका पैगाम था। उसके अलावा जो टॉक शोज़ के अंदर जाते हैं उनके लिए उन्होंने पैगाम दिया। मुराद सईद के मुताबिक टॉक शोज़ में सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए या अपने नंबर, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए नहीं जाना चाहिए। इमरान खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम और नसीहत होती थी हमें कि जब भी आप किसी टॉक शो में जाएं तो उसके बाद जब वहाँ से उठें तो आप इस चीज़ का मवाजना करें अपने आप से कि आज मैंने अपनी पार्टी, अपने नज़रिए का किस हद तक दिफा किया और मैं कितना कामयाब रहा, बजाय इसके कि आप इन टीवी टॉक शोज़ के अंदर जाकर के बैठें जहां इमरान खान की तस्वीर तक दिखाने पे पाबंदी है, उसका नाम तक लेने पर पाबंदी है। फिर उन टॉक शोज़ में आपका बैठना किस काम का। ये बहुत अहम बात है मुराद सईद की। उनके नज़दीक इन टॉक शोज़ के अंदर जहां आपके लीडर का नाम नहीं लिया जा सकता, जहां उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, वहाँ जाकर के आप क्या दलीलें देंगे, वहाँ जाकर के क्या आप बात करेंगे। और इस वक्त मीडिया जितना भी है वो इमरान खान की बात किए बगैर तो अपना प्रोग्राम ही मुकम्मल नहीं कर सकता। तो जब भी किसी टॉक शो में जाएं तो सिर्फ आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि मैंने अपनी पार्टी का दिफा करना है, मैंने लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त मुझे, उनके सामने अपनी पार्टी का असल मौक़िफ़ रखना है और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमने लोगों के सामने रखना है, बजाय इसके कि टॉक शोज़ में 2-4 जुगतें करके आप अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करें या अपने आप को आप पॉपुलर करने की कोशिश करें। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। एहतजाज को लीड कौन करेगा, इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद ही दिया और उन्होंने कहा कि चेन ऑफ कमांड की कमेटी बनाई गई है जिनके नाम आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगे इमरान खान साहब की मर्ज़ी से। अब ये चेन ऑफ कमांड जो है इस एहतजाज को जो लीड करेगी, एक बड़ा एहतजाज जो मुराद सईद के मुताबिक फ़ाइनल एहतजाज है, उसकी चेन ऑफ कमांड इमरान खान साहब बड़ी जल्दी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद सज़ा व जज़ा का एक सवाल, उन्होंने खुद ही सवाल कर रहे थे और उसका जवाब दे रहे थे जो लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं। सज़ा व जज़ा के हवाले से उन्होंने सज़ा की बात करते हुए कहा कि जिन लोगों ने पीटीआई के साथ धोखा किया, नज़रिए के साथ धोखा किया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया और उनके साथ ये काजी फ़ायज़ ईसा वाला ही सलूक होने वाला है जहाँ वो जाएंगे।
ये तो होगी सज़ा आपके सामने, जिन्होंने खान के साथ धोखा किया। खान साहब ने एक बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात मुराद सईद ने यहाँ पे कही कि ये नज़रिया बहुत बड़ा नज़रिया, इस नज़रिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता, लोग खुद बहुत फ़िल्टर होने लगेंगे इसमें से। आपने देखा फवाद चौधरी और असद उमर जैसे, सदाकत अब्बासी जैसे लोग यहाँ से फ़िल्टर हो गए, जो इस नज़रिए का बोझ नहीं उठा सके। तो यहाँ पर बचेंगे वही लोग जो खालिसतन इस नज़रिए के साथ खड़े हैं। और जज़ा के हवाले से जो उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा, मैं लिस्टें बना रहा हूँ इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक। मैं देख रहा हूँ इस वक्त जिन लोगों के साथ फस्तायत हुई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कारकुनान, जितने भी लोग हैं जो जेलों में हैं, जिन्होंने फस्तायत बर्दाश्त की, जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, जिन्होंने जलसों में, जिन्होंने एहतजाजों में सामने आए और जिन्होंने एक किरदार अदा किया, उन तमाम लोगों की लिस्टें बना करके खान साहब को दी जाएंगी और आम लोगों में से एक लीडरशिप सामने आएगी। यूसी से लेकर के मरकज़ तक उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो ये बड़ी अहम बात है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुकम्मल तौर पे नई लीडरशिप सामने आने वाली है। और याद रखिए, इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला जब भी जेल से बाहर आएंगे, वो इतनी बड़ी अवामी ताकत के साथ आएंगे कि उनको किसी एक भी इलेक्टेबल की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो किसी पत्थर के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो भी हीरा बन जाएगा। तो खान साहब को अब कम से कम पहले की तरह, आज से 10 साल या 5 साल पहले की तरह ये ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा कि वो इलेक्टेबल हैं, उनके हल्के के अंदर वोट हैं, उनके धड़े हैं। अब किसी भी आम आदमी को इमरान खान साहब लीडर बना सकते हैं जमात का। और ये जो लीडरशिप होगी ये काबिलियत की बुनियाद पर आगे आएगी, सड़क से उठा करके आम लोगों में से ये ऊपर आएगी। ये मुराद सईद का बड़ा अहम पैगाम था। और आखिर में उन्होंने कहा कि इधर उधर की बातों पे आप ध्यान मत दें, खान साहब की रिहाई आपका एक मकसद होना चाहिए। यानी कि ये अदालतों से रिलीफ हो गया, ये इस तरह की किसी चीज़, ये डील हो गई है, किसी भी बयानिए के अंदर आप मत आएँ। सिर्फ निशाना सीधा रखें और वो निशाना ये है, इमरान खान को रिहा किया जाए। उनकी तस्वीरें लगाएं, उनकी रिहाई के हवाले से हैशटैग चलाएं और हर वक्त सिर्फ एक मकसद के लिए काम करें सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पर, और वो ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके अलावा कल आपने देखा होगा कि एक खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक MNA हैं इम्तियाज़ साहब, उनके घर पे किस तरह नकाब पोशों ने जाकर के छापा मारा और उनके 9 माह के बच्चे को घसीट के बेड से नीचे फेंका, और उनकी 11 माह के बच्चे को और उनकी 9 साला बच्ची को घसीट करके सीढ़ियों से नीचे उतारा और उस खातून के पाँव पे पाँव रख कर एक जालिम वहशी दरिंदा खड़ा रहा और उसे कहता रहा कि अपने शोहर को फ़ोन करो और उसे यहाँ पर बुलाओ। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम के घर पे छापे पड़ रहे हैं, उसकी CCTV फुटेजेस वो अपने ट्विटर हैंडल पर लगा रहे हैं। फस्तायत इस वक्त उरूज पर है और ये 27वीं आइनी तरमीम लेकर के आना चाहते हैं। जो मकासद इनको 26वीं आइनी तरमीम में हासिल नहीं हो सके, वो मकासद अब वो 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती, फुल कोर्ट का बेंच, उनकी कल की मीटिंग, और फिर अब आने वाले हालात में नज़र आएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के फ़ैसले देगी। क्या इस फस्तायत के सामने एक बार फिर काजी की तरह सुप्रीम कोर्ट घुटने टेकती हुई नज़र आएगी, या पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब स्टैंड लेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होने वाली है। नवंबर का जो महीना है अगला, वो बहुत अहम है, बहुत इंतहाई अहम है इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से। तमाम सोशल मीडिया और देखने वाले जितने भी लोग हैं, आपसे गुजारिश है कि कम से कम इस महीने भरपूर आवाज़ उठाएं। जो कमेंट कर सकता है वो कमेंट करे, जो पोस्ट कर सकता है वो पोस्ट करे। जहाँ पे जलसा एहतजाज हो रहा है उस जलसे और एहतजाज के अंदर शामिल हों। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मोबिलाइज़ करें कि इस फस्तायत, इस लाकानूनियत, इस बदमाशी के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर के खड़े हों और इस निज़ाम को टक्कर दे करके इंसाफ का निज़ाम कायम करें, रूल ऑफ लॉ और आज़ादी को इस मुल्क के अंदर लेकर के आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।